राज्यसभा इंतखाबात में शिकस्त खाने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार मंसूर अली खान ने बेंगलुरु में मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर मंसूर अली खान के वालिद और साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान भी मौजूद थे। मंसूर अली खान ने कहा कि जेडीएस को एक मुस्लिम और सेकुलर उम्मीदवार का साथ देना चाहिए था, लेकिन जेडीएस ने इस इलेक्शन में भी बीजेपी की बी टीम बनकर काम किया है। थे कि जेडीएस सपोर्ट करेगी फाइनली, लेकिन जेडीएस पार्टी वो खुद तय करना चाहिए कितने सेक्युलर हैं। अगर वो कोई सेक्युलर कैंडिडेट को डालते या कोई माइनॉरिटी को डालते, हम लोग रेडी थे कि हम भी रिकंसिडर करके विड्रॉ कर सकेंगे। बट जेडीएस ना एक माइनॉरिटी या सेक्युलर कैंडिडेट को डाले, या अब सवाल खड़ा होता है कि जेडीएस कितनी सेक्युलर पार्टी है और सिर्फ असेंबली इलेक्शन तक सेक्युलर रहेगी और उसके बाद जो पास्ट रिकॉर्ड देखें जेडीएस का, वो बीजेपी की वो साबित करना है। बीजेपी की बी टीम जो येडियुरप्पा जी को चीफ मिनिस्टर बनाए। कर्नाटक के मशहूर मिली व तालीमी इदारे जामा मस्जिद और मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट ने बदउनवानी के इल्जामात को खारिज कर दिया। इदारे के खिलाफ मीडिया में खबरें और तबसरे पर रोक लगाने के लिए कमेटी अदालत से रुजू हुई थी, लिहाजा सेशन कोर्ट ने जामा मस्जिद चैरिटेबल फंड ट्रस्ट को राहत फराहम की। आज ट्रस्ट की अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। इस इमारत पर तकरीबन 13 करोड़ से ज़ायद का खर्च आया है। ऐसे बहुत से काम हुए हैं। जामिल उलूम अरबिक कॉलेज में तकरीबन 200 तलबा को क़याम व ताम के साथ मुफ्त तालीम दी जा रही है। यहाँ पर हर एक पाई का हिसाब बाज़ाब्ता तरीक़े से रखा गया है। एक चेक भी सिंगल दस्तखत पर कैश नहीं होती, यहाँ 2 आदमी के दस्तखत पर चेकें कैश होती हैं।